प्रिय भैया बहनों, हम सभी रहीम के दोहों को पढ़ रहे हैं। जिन दोहों में कवि ने कहीं भक्ति की चर्चा किया, कहीं नीति की बात कही, तो कहीं प्रेम की बात है। इसी भाव पर आधारित ये सब दोहे हैं जिससे मानव को उत्तम दिशा की ओर ले जाने का, प्रेम की ओर, भक्ति और नीति की ओर ले जाने का कार्य कवि ने किया है। आगे के 12वें, 13वें और 14वें दोहे में भी कुछ इसी प्रकार की बात है। आइए पढ़ते हैं 12वें दोहे को। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवार। बहुत अच्छी बात कहा रहीम ने। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, अमीर है, गरीब है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोगों से यह समाज बना हुआ है। उसी के संदर्भ में कवि का कहना है कि आज जो समाज की स्थिति है, जो देखने को मिल रही है कि छोटे व्यक्ति को आदमी प्रश्रय नहीं देता, व्यक्ति उसको महत्व नहीं देता या उसको भुला देता है। इसी बात को कहा कवि ने। रहीम ने कहा कि बड़ेन को देख, बड़ेन माने बड़े व्यक्ति को। बड़ा व्यक्ति किसको कहते हैं आज? तो आज के प्रसंग में बड़ा व्यक्ति वैभवशाली को कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह सत्य नहीं है, क्योंकि जिसका चरित्र बड़ा है वो बड़ा व्यक्ति है। लेकिन वैभव, इस शक्ति, वैभव की जो शक्ति है वह आज प्रकट हुई है। इसलिए रहीम ने कहा कि बड़ेन को देख, बड़े व्यक्ति को देखकर व्यक्ति छोटे का साथ छोड़ देता है। लेकिन समझाने का प्रयास किया कि अगर कहीं आप बड़े व्यक्ति को देखते हैं, बड़े व्यक्ति से आपका संपर्क है, बड़े व्यक्ति से साथ है, तो छोटे व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह भी कभी काम आ जाता है। उसका भी कार्य महत्व का है। और नीचे की लाइन में उदाहरण दिया, दृष्टांत कि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करी तरवार। अगर सुई का जहाँ काम आता है, सुई जहाँ काम आती है, सुई का काम है वस्त्र को सिलना, कपड़े को सिलना, ये सुई का काम है। इसलिए उस सुई का काम तलवार नहीं कर सकता। तलवार अपना काम करेगा, सुई अपना काम करेगी। सुई छोटी जरूर है, लेकिन वो वस्त्र निर्माण करती है, इसलिए उसका भी कार्य महत्व का है। इस उदाहरण के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा कवि ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हमें बड़े व्यक्ति का साथ करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके संपर्क में आने से छोटे व्यक्ति को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर बड़े का महत्व है तो छोटे का भी महत्व है। हमारी संस्कृति ने भी आज जो त्यौहार रचना किया है, जो उत्सव बनाया है, उसमें छोटे बड़े दोनों के सामंजस्य की बात है। इस प्रकार छोटे व्यक्ति को भी साथ लेकर चलना, उसकी भी इज्जत करना, उसको भी सम्मान देना, उसका भी महत्व रखना, इस प्रकार की बात इस दोहे के माध्यम से कवि ने कहा। 13वें में कवि ने कहा कि व्यक्ति को अपना कुल, अपना परिवार बढ़ता हुआ जब वह देखता है व्यक्ति, तो उसे बहुत ही प्रसन्नता होती है, आत्मिक सुख मिलता है। इसी बात को कहा कि यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़ी अखिया निरखी, आँखिन को सुख हो। रहीम कवि कहते हैं कि जब व्यक्ति अपना गोत माने गोत्र
अपना परिवार, अपना खानदान, अपना कुल बढ़ता हुआ देखता है, चाहे वो आर्थिक समृद्धि की ओर हो, चाहे वो सामाजिक विकास करता हो, चाहे वो वैभव की ओर बढ़ रहा हो, किसी भी प्रकार की जब उसका परिवार सुख समृद्धि की ओर बढ़ता है तो व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि मिलती है, उसे प्रसन्नता होती है कि मेरा परिवार तो बढ़ रहा है, मेरे परिवार में तो अच्छे लोग हैं, पदधारी लोग मेरे परिवार में हैं, इसलिए उसको प्रसन्नता होती है। अपने बढ़े हुए परिवार को, अपने गोत्र को, अपने कुल को बढ़ता हुआ देखकर उससे सुख मिलता है। नीचे की लाइन में भी दृष्टांत है कि जैसे बड़ी बड़ी आँखों को देखकर, अपनी बड़ी आँखों को देखकर आँखों को सुख होता है, क्योंकि बड़ी आँखें सुंदर लगती हैं। इसलिए जब व्यक्ति अपनी बड़ी आँखों को देखता है तो उसकी आँखों को सुख मिलता है। ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति का परिवार बढ़ता है, उसका खानदान बढ़ता है, उन्नति की ओर बढ़ता है, तो उसको आत्म सुख मिलता है, उसको संतोष मिलता है और वो प्रसन्न होता है। और अगला और अंतिम जो दोहा है, रही मन ओछे न रनते तजो बैर यरु प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। इसमें संदेश दिया कि जो ओछे नरन, ओछा नरन माने जो दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति है, ऐसा निम्न व्यक्ति, ऐसा दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति जो है उससे तज देना चाहिए। तजो बैर और प्रीत, बैर भी नहीं रखना चाहिए और प्रेम भी नहीं करना चाहिए। जो दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति है, जिसका चरित्र ठीक नहीं है, जो क्षुद्र व्यक्ति है, जिसका स्वभाव उचित नहीं है, समाजों के अनुकूल नहीं है, समाज के अनुकूल नहीं है, उस व्यक्ति से प्रेम भी नहीं करना चाहिए और उस व्यक्ति से बैर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह दोनों रूप में घातक हो सकता है। उदाहरण दे दिया नीचे की लाइन में कि जैसे श्वान के काटे चाटे दुहु भांति विपरीत। श्वान माने कुत्ता, अगर कुत्ता काट ले तो भी कष्ट होता है, तो भी पीड़ा होती है, तो भी दर्द होगा और विष फैल जाएगा शरीर के अंदर, जो शरीर के लिए घातक होगा। और अगर कुत्ता चाट लेता है, प्रेम से चाटता है, तब भी घातक है, क्योंकि वह अपवित्र कर देता है, व्यक्ति को अपवित्र कर देता है। इस प्रकार ओछे व्यक्ति की तुलना उस कुत्ते से दिया है कवि ने कि जिसके काटने पर शरीर में विष फैल जाता और जिसके चाटने पर व्यक्ति अपवित्र हो जाता। ठीक उसी प्रकार जो ओछा नर है, जो दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति है, उसका साथ करना, उससे प्रेम करना और उससे बैर करना, ये दोनों व्यक्ति के लिए घातक है। इस प्रकार ओछे व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार तीनों दोहों में जहाँ छोटे व्यक्ति के सम्मान की बात है, जहाँ अपने गोत्र को बढ़ा हुआ देखकर और आत्म सुख की बात है, और वहीं ओछे व्यक्ति से, दुष्ट व्यक्ति से अलग रहने की बात कवि ने कहा है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में इन तीन बातों को हम ध्यान से पढ़ेंगे और आगे इसके भाव को समझेंगे। इस पूरे तीनों दोहों में भाषा ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है, शांत रस है, दोहा छंद है, अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है। और इस प्रकार इस भाव को समझते हुए इसके दोहे को आप सस्वर याद करेंगे और एक दोहे का भाव लिखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।